नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। मंथली प्रेडिक्शन फॉर अक्टूबर मंथ फॉर स्कॉर्पियो एसेंडेंट। देखिए, एक शब्द है इस्तेमाल किया एसेंडेंट, वृश्चिक लग्न। शॉर्टली बता रहा हूं, बहुत सारी कुंडलियां हैं आपकी, उसमें से रिकग्नाइज करें आपकी लग्न कुंडली के पहले घर में क्या आंकड़ा लिखा है। पहले घर में अगर लग्न कुंडली के 8 लिखा होगा तो ही ये वीडियो देखिएगा। आप लोग ये गलती करते हैं कि आपकी कुंडली में जहां चंद्र लिखा है वहां 8 लिखा होगा, चंद्र लिखा होगा वहां 8 लिखा है, इसका मतलब आपकी वृश्चिक राशि है, वृश्चिक लग्न नहीं। अगर वृश्चिक लग्न है मतलब पहले घर में लग्न कुंडली में 8 लिखा है तो ही इस वीडियो को देखिएगा, अदरवाइज इसको यहाँ स्टॉप कीजिएगा। देखिए, वेरी फर्स्ट थिंग आई हैव रिटन दैट दिस इज द टाइम फॉर लव एंड न्यू आइडिया। मैंने ज्यादातर, देखिए आपका अभी लग्नेश मंगल, एक लॉजिक है उसका, 5th में आया, मतलब जहाँ हम क्रिएशन है हमारा, जहाँ हम पैदा करते हैं कोई चीज, हमारे बच्चे हैं, हमारे विचार है और आइडियाज, हमारा ये पैदा करने की जगह है। लग्नेश वहां गया है, क्रिएटिविटी के हाउस में गया है, आप कुछ नया क्रिएशन करेंगे। ये वक्त है अपने बच्चों के साथ एंजॉय करने का, टाइम है, टाइम फॉर लव। अगर आप कोई प्रेम के चक्कर में भी हो सकते हो, दिस इज द बेस्ट टाइम, क्योंकि लग्नेश आपका 5th हाउस में गया है 16 अगस्त से 3 अक्टूबर तक। लग्नेश देखिए 16 अगस्त से 3 अक्टूबर तक लग्नेश 6 में था, फिर रेट्रो होके 5th हाउस में आया, यानी कि संतान के स्थान में आया हुआ ये मंगल। बच्चे आपके एनर्जी से भरे होंगे। आपके 16 अगस्त से 3 अक्टूबर के बाद की बात कर रहा हूं मैं, 4 अक्टूबर से 23 दिसंबर तक आपके बच्चे फुल ऑफ एनर्जी होंगे। लग्नेश और कर्मेश का भी अपोजिशन है, सूर्य मंगल का अपोजिशन है। बच्चे आपको बहुत एनर्जेटिक दिखाई देंगे अगर जो आपके बच्चे की उम्र है तो, यानी कि आप बड़े हैं, समझो 40-50 से आगे होंगे, तो बच्चों के साथ का ट्यूनिंग के लिए ना बेस्ट टाइम है। टाइम टू लव, दिस इज न्यू एंड फॉर न्यू आइडियाज। अभी सूर्य के सामने यानी कि बच्चे स्ट्रेट फॉरवर्ड तो होंगे क्योंकि वो एनर्जी से भरे हुए हैं। आपका लग्नेश और षष्ठेश एक ही ग्रह, मतलब देखिए लग्नेश और षष्ठेश एक ही ग्रह, मतलब जीवन में संघर्ष, यानी कि देखिए रोग, ऋण और शत्रु, इससे वृश्चिक लग्न और पर्टिकुलरली वृश्चिक लग्न और वृषभ लग्न, ये दोनों का लग्नेश षष्ठेश एक ही ग्रह है। अपने हाथ से दुश्मन खड़े करने की जो आदत है आपकी, वही बड़ी समस्या है। बच्चों के साथ का ट्यूनिंग के लिए ये 1.5 महीना, पर्टिकुलरली 4 अक्टूबर से 23 दिसंबर तक का टाइम बेस्ट है। आप इस महीने को ओवरऑल देखेंगे तो कुछ नई आइडिया आएगी किसी से। देखिए, और गुरु आपके कर्मस्थान को देख रहा है। मैं ज़्यादातर स्कॉर्पियंस को देखता हूँ फाइनेंस के फील्ड में होते हैं, टीचिंग जैसे फील्ड में होते हैं। ये तो शुक्र कर्मस्थान में आया है। दोज हु आर रिलेटेड विद द फैशन इंडस्ट्रीज, कोई भी फैशनेबल प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई कामकाज अगर आप कर रहे हैं तो शुक्र कर्मस्थान का आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अभी लग्न का ऑलरेडी केतु है, जस्ट इट हैज बीन एंटर्ड ऑन 23 सितंबर। 23 सितंबर में केतु लग्न में आ चुका है, 7th हाउस में राहु आया, यानी कि ये हस्बैंड के साथ का विचारों में डिफरेंस अभी देना शुरू कर देगा। इफ यू आर मैरिड तो हस्बैंड या वाइफ के साथ का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन शुरू कर देगा। इफ यू आर नॉट मैरिड तो देखिए ये कर्मस्थान से कर्मस्थान, जिनका फॉरेन से रिलेटेड कामकाज है उनको ये राहु 7th का और तरक्की पे लाएगा, अपने आप से इनसेटिस्फेक्शन होगा। देखिए केतु लग्न में आया तो देखिए केतु को ज्यादा ब्रेन तो है ही नहीं क्योंकि हेडलेस बॉडी है, यानी कि दूसरे आदमी केतु लग्न में हो उसको बेवकूफ बना लेते हैं। साधु संत जैसा जीवन जीता है केतु वाला, ऐसा टीका लगाता है भगवान का और आध्यात्मिकता से जोड़ता है केतु को। देखिए राहु है, ये इंसान को जन्मों जन्म के पाप करने, पाप कर्म में रत रखता है। 7th हाउस में राहु है, यहाँ लग्न में केतु है। ये आपको अब चांदी हाथ में धारण करो, चांदी का हो सके तो रुद्राक्ष के अंदर चांदी पहनो। केतु लग्न में देखिए आपकी जो तरक्की है वो शेयर मत करो। आप कोई अच्छे स्टेप्स लेने वाले वो चुप के लीजिएगा। केतु लग्न में है तो नजर लगती है, ध्यान में रखें। केतु लग्न में अभी रहेगा 1.5 साल तक, कमिंग 1.5 ईयर तक ये लग्न में केतु रहेगा। ये 7th हाउस का राहु आपका, देखिए वेरी फर्स्ट थिंग, पहले तो 8th हाउस का राहु था, हेल्थ के इश्यू और वो सब तकलीफ थी। आपके स्पाउस की जबान, अभी देखिए स्पाउस के साथ जो ट्यूनिंग है वो कहीं चुकेंगे आप। दोज हु आर न्यूली मैरिड दे शुड बी केयरफुल। हाथ में चांदी धारण करो, गले में चांदी का कोई चीज पहनो, कड़ा पहनो, गले में
माला पहनो, चांदी का कुछ भी पहनो, लेकिन चांदी का जितना यूज करोगे केतु का नेगेटिविटी कम होगा। एवरी वेनसडे को स्ट्रीट डॉग को खाना खिला सकते हो। अमावस के दिन देखिए कंबल का दान करें, नवंबर दिसंबर जनवरी में साल में तीन कंबल अवश्य दान करें। केतु अभी नवंबर महीना, अभी अक्टूबर से आगे जाएगा। समझो जब ठंडी हो विंटर सीजन में, केतु का एक ही, केतु माने हेडलेस बॉडी। अगर आप कंबल का दान करते हैं केतु खुश होता है। और लग्न में पाप ग्रह का सबसे पहला उपाय करें। ये लग्नेश और कर्मेश का अपोजिशन है, संतान स्थान में और प्रॉपर्टी स्थान में। लाभ स्थान में आया हुआ सूर्य आपको बहुत बड़ा कोई ना कोई प्रॉपर्टी का लाभ भी जरूर देगा। 16 सितंबर से 16 अक्टूबर में आपको प्रॉपर्टी का भी लाभ होगा। काम धंधे के स्थान का भी स्वामी सूर्य आपके लाभ स्थान में है, कर्मेश आपके लाभ स्थान में, काम धंधे के लिए भी अच्छा रहेगा। और ये गुरु की कृपा है, देखिए गुरु कर्म स्थान को देख रहा है। अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। कर्म स्थान को गुरु की एस्पेक्ट है और गुरु मार्गी हो चुका है। 12 सितंबर से गुरु मार्गी हो चुका है। गुरु का सपोर्ट रहेगा आपको, मंगल का सपोर्ट है। देखिए ओवरऑल देखें तो देखिए गुरु स्वगृही है, शनि स्वगृही है। जब ज़्यादा प्लेनेट अपने ही घर में हो, जैसे गुरु अपने घर में है, शनि अपने घर में, जैसे ज़्यादा प्लेनेट अपने घर में हो, उच्च स्थान में आ जाते हो, तभी अच्छा रिजल्ट देते हैं। अभी मंगल का बताया मैंने, शनि का बताया, आपको गुरु का बताया। बुध 12वां है, यानी कि बोलने में थोड़ा केयरफुल रहे। देखिए आपके इसमें सूर्य, ये शुक्र देखिए 23 अक्टूबर से बदली होकर 12वें स्थान में जा रहा है, यानी कि शुक्र बुध का परिवर्तन हो रहा है। 23 अक्टूबर से 16 नवंबर में शुक्र बुध का परिवर्तन हो रहा है, यानी कि दोस्तों के साथ का कोई खर्च बता रहा है। 23 अक्टूबर से 16 नवंबर में फ्रेंड्स के साथ कुछ एक्सपेंसेस का टाइम है। सूर्य मंगल का प्रतिनिधि देखिए 14 अक्टूबर को है। ये बच्चे के मामले में, आपके कर्म स्थान की अथॉरिटी के मामले में और प्रॉपर्टी के मामले में अच्छा फल देगा। 14 अक्टूबर सूर्य मंगल का अपोजिशन है, मंगल और सूर्य का अपोजिशन 14 अक्टूबर को। और मंगल वक्री है, देखिए काम थोड़ा बहुत रुका हुआ दिखाई देगा। मैंने जितने स्कॉर्पियंस है अधिकतर लोगों को मैं ये बोलता हूँ कि कीप अ फास्ट ऑन ट्यूसडे। मंगलवार को उपवास करने से स्कॉर्पियंस को हमेशा फायदा होता है, यानी कि जिंदगी का संघर्ष कम होता है। स्कॉर्पियन देखिए आपका एक खूबी ये भी है कि अपने बच्चों के लिए आप भाई बहनों से जुड़े हुए। स्कॉर्पियन मैंने 90% केसेस देखे हैं अपने भाइयों से, भाई बहनों से बहुत जुड़े होते हैं, टीम स्पिरिट को बिलीव करते हैं और अपने बच्चों के लिए अपना कैरियर, मैंने देखा है स्कॉर्पियन अपना कैरियर छोड़ देती है। स्कॉर्पियन फीमेल पर्टिकुलरली मैंने देखा है कि अपना कैरियर ही छोड़ देते हैं, अपने जो भी एक्शन है स्कॉर्पियंस का। अभी देखिए बहुत अच्छे समय में टाइम फॉर लव एंड टाइम फॉर योर चिल्ड्रन, एंजॉय। आपका देखिए ये जो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है बच्चों में ज़्यादा दिखाई देगी। अभी मंगल जब तक आपके फिफ्थ हाउस में मंगल 23 दिसंबर तक है, ये बच्चों का ओपिनियन स्ट्रेट फॉरवर्ड होता हुआ दिखाई देगा। ये महीने में देखिए एक बहुत अच्छा चीज़ हो रहा है, नवरात्रि प्रारंभ हो रहा है। देखिए 17 अक्टूबर से नवरात्रि प्रारंभ होगा और 25 अक्टूबर में पूरा हो जाएगा नवरात्रि। जिनका जन्म का शुक्र खराब है, यानी कि देखिए अष्टम में है, व्यय में है, नीच राशि का शुक्र है, कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कि सूर्य से अस्त हो, कोई पापग्रह से दृष्ट हो या पापग्रह से दृष्ट हो, यानी कि मंगल के साथ हो, राहु के साथ हो, इनको कन्या भोजन करवाने से नवरात्रि में बहुत लाभ होता है। कन्या भोजन नवरात्रि में छोटी छोटी लड़कियों को घर पे बुला के कन्या भोजन करवाइए। शुक्र अभी तो आपका ट्रांजिट का बहुत अच्छा है, बट जन्म का प्रॉब्लम है तो करिएगा जरूर। अभी देखिए ओवरऑल मैंने आपको बताया, और एक गज केसरी योग के बारे में बताने के बाद बैड डेज के बारे में बताता हूँ। गज केसरी योग देखिए महीने में गज केसरी योग कैसे बनते हैं। आप गज केसरी योग के बारे में बहुत पढ़ते हैं, देखिए ये सब गज केसरी योग की डेट्स है, ये सब गज केसरी योग की डेट है, ये सब डेट आपके लिए सूटेबल है। जैसे कि देखिए गुरु यहाँ है आसमान में, अभी चंद्र जब भी चंद्र 2.25 दिन में एक घर चेंज करता है, एक राशि चेंज करता है, नेक्स्ट घर में जाता है, फिर नेक्स्ट घर चेंज करके नेक्स्ट राशि में जाता है, ये राशि में बदलता है। चंद्र एवरी 2.25 दिन से राशि बदलता है, गुरु एक साल में राशि बदलता है। अबाउट 12-13 महीना गुरु का एक राशि का मुक्काम होता है। गुरु के सामने, गुरु से जब केंद्र में चंद्र आए, यानी कि देखिए यहाँ चंद्र आएगा, यहाँ आएगा, चंद्र गुरु के साथ होगा, यहाँ होगा और यहाँ होगा। ये चारों केस में चंद्र और गुरु केंद्र में है,
यानी कि जैसे 1 4 7 10 कैसा केंद्र होता है, वैसा ये 3 6 9 12 ये केंद्र है पर्टिकुलरली गुरु के लिए, ये राशियाँ। तो जब भी कन्या का चंद्र हो, मीन का चंद्र हो, मिथुन का हो, सेजिटेरियस का हो, तो गजकेसरी योग बनता है। एक महीने में ऐसे 5 योग बनते हैं, कम से कम 4 योग 5 योग बनते ही है। ये पांचों डेट उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है और ये समय लिखा है। जब आप किसी से पैसा मांगना चाहते हैं, जैसे चंद्र जो है, चंद्र का मतलब होता है, देखिए बहना होता है पानी, और गुरु बने पैसा। इन दिनों में मार्केट में मनी फ्लो बहुत अच्छा होता है, ये ऑब्जर्वेशन है। जैसे चंद्र के साथ शनि होता है तो उसकी टांग पकड़ लेता है पैसे की, शनि पैसे की टांग पकड़ लेता है। तो शनि के साथ शुक्र हो, चंद्र हो, उस महीने में देखिए चंद्र के साथ शनि हो, तभी आप चंद्र के साथ शनि हो तब ट्रैफिक जाम की समस्या भी ज़्यादा होती है। आप ऑब्जर्व करिएगा, अभी आजकल ट्रैफिक जाम भी बहुत जगह पे देखा जाता है। इन दिनों में आप किसी से भी, अगर चंद्र गुरु का गजकेसरी योग के दिन कभी भी किसी से पैसा लेना है अगर, तो ये दिनों में आप वर्ड आपका यूज कर सकते हैं। बिजनेसमैन के लिए देखिए आपका धनस्थान में गुरु है, और मैं फाइनेंस से रिलेटेड ऑलरेडी स्कॉर्पियंस को देखता हूँ कर्मस्थान में सूर्य की वजह से। सूर्य को फाइनेंस से संबंध है, मेडिकल से संबंध है। सूर्य जीवन देने वाला ग्रह है। जीवन देने का खाली 2 ही 3 चीज से होता है कि किसी किसी के लिए तो पैसा ही जीवन है, फाइनेंस, फिर किसी किसी के लिए फार्मास्यूटिकल जिंदगी देने वाला चीज, और तीसरा ज्ञान। सूर्य बने सिंह राशि बने ज्ञान, ज्ञान। तो मैं ज्यादातर ये 3 फील्ड से स्कॉर्पियंस को जुड़े देखता हूँ। फार्मा यानी कि मेडिकल से, फिर देखिए मेडिकल से शनि सूर्य के योग और वो सब देखते हैं, बट करने मैंने ज़्यादातर स्कॉर्पियंस को ये करते हुए देखा है। आप ये दिनों में किसी से पैसा लेना है तो आप बिजनेस चलाते होंगे, तो ये तारीख जैसे 10 अक्टूबर को 8 बजे 9 बजे का सुबह का समय पकड़ो, 16 अक्टूबर को शाम को 5:30 का समय पकड़ो, 22 अक्टूबर को चंद्र गुरु का युति है। देखिए ये सभी, जैसे ये मिथुन का है यहाँ 10 अक्टूबर का, लेकिन ये चंद्र गुरु का गजकेसरी योग बना ही, इट विल बी डेफिनेटली बेनिफिटेड। 6 8 12 में हो तो भी ये आपके लिए बेनिफिटेड है। सीधा अपोजिशन हुआ है 22 अक्टूबर को रात को हुआ है एकदम, ये इसका बेनिफिट आप नहीं ले पाएंगे, बट ये भी दिन अच्छा रहेगा। 23:15 बहुत रात को है। 30 अक्टूबर को 8:10 को है। आप इसका इस्तेमाल करके देखिएगा, एस्ट्रोलॉजी क्या बोलती है ये समझ में आएगा आपको। अभी इसमें देखिए सूर्य जो है आपका ये 12वें स्थान में जा रहा है। एक नजर करिएगा, 17 अक्टूबर से 15 नवंबर सूर्य 12वें स्थान में जा रहा है। यानी कि कहीं भी जो सरकारी रिलेटेड कामकाज करने वाले हो, जैसे आपका मैंने फाइनेंस फील्ड देखा, सरकारी लोगों में भी मैंने बहुत स्कॉर्पियंस देखे हैं। 17 अक्टूबर से 15 नवंबर अगर जो आप कोई सरकारी काम से रिलेटेड, सूर्य नीच राशि का हो रहा है, थोड़े कर्मस्थान में रिस्क नहीं लीजिएगा, रिस्क नहीं लीजिएगा। सूर्य 12वें स्थान में आ रहा है पर्टिकुलरली 17 अक्टूबर से 15 नवंबर में, तो थोड़े केयरफुल रहिएगा। सूर्य 12वें स्थान में आएगा तभी, और वो अपनी नीच राशि में होगा इस वक्त। अभी जरा बैड डेज के बारे में बताता हूँ थोड़ा। देखिए इस महीने में सिर्फ मैंने बैड डेज को ऑब्जर्व किया है आपके लिए 1 to 3 अक्टूबर, 1 to 3 अक्टूबर। डू नॉट टेक एनी टाइप ऑफ रिस्क। अगर आपको लगता है कोई ये टाइम में झगड़ा हो सकता है, ऐसे भी झगड़ा, रोग, ऋण और शत्रु हमेशा आपको फॉलो करते हैं। किसी से लोन वोन मांगना है, कर्ज मांगना है, तो 1 2 3 अक्टूबर द बेस्ट रहेगा। आपके मैटरनल अंकल से कुछ काम है तो बेस्ट रहेगा, अदरवाइज ये दिन में आप कभी टेम्पर गवा देंगे, नुकसान होगा। सो केयरफुल रहिएगा। जिंदगी का जो स्पीड है ये आपका टूटा हुआ है। 10 सितंबर से 13 नवंबर तक ऐसा लगेगा कि बहुत काम नहीं बन रहे हैं, सब काम स्लो हुए दिखाई देंगे, बट ये दिन को थोड़ा केयरफुल रहिएगा। कीप अ डिसीजन पेंडिंग। अगर जो आप कुछ काम करते हैं उसमें डिसीजन को पेंडिंग रखिएगा। ये लगभग देखिए 20 सितंबर से 3 अक्टूबर तक का ये टाइम है। 20 सितंबर से यू हैव टू बी केयरफुल। आपके हेल्थ के लिए इश्यू आ सकता है 20 सितंबर से 3 अक्टूबर तक। 1 2 3 अक्टूबर को तो मेरे को लगता है अब रिलीज होने का टाइम आ गया होगा। आपकी समस्या है 20 सितंबर से शुरू हो जाएगी। केयरफुल रहिएगा। सामने से चल के कोई झगड़ा बोल नहीं लीजिएगा। 4 अक्टूबर से 14 अक्टूबर जो मैं बता रहा हूं आपको संतान स्थान के लिए, न्यू आइडिया एंड टाइम टू लव जो मैंने बताया, वो अनुभव आप 4 अक्टूबर से 14 अक्टूबर में करेंगे। अपने बच्चों के प्रति बहुत लव आपको उमटेगा। और देखिए मंगल है तो स्पष्ट व्यक्तित्व होता है, यानी कि संतान अपने व्यक्तित्व में एकदम स्पष्ट हो जाएंगे। हो सकता है ऐसे भी स्कॉर्पियन विवाद से जुड़े होते हैं, लग्नेश षष्ठेश एक ही ग्रह,
देखिए इसमें मैं एक ही बात बोलता हूँ स्कॉर्पियन को कि रोज सुबह उठकर माफ करना नहीं सीखोगे तो आप जीवन में हमेशा समस्या में रहोगे। स्कॉर्पियन हैज टू एवरी डे सुबह उठकर दूसरों को माफ करना सीखो। रिवेंज लेने के चक्कर में स्कॉर्पियन हमेशा पड़ा रहता है। स्कॉर्पियन को मैंने ज्यादातर यही तकलीफ में देखा है। कर्क, वृश्चिक और मीन ये जल राशि के लग्न है, सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। उसमें स्कॉर्पियन तो रिवेंज लेने पे उतर आता है। तो आप अगर स्कॉर्पियन है ही, आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो रिवेंज के चक्कर में नहीं पड़ेंगे आप। रिवेंज जो आप लेंगे तो फिर वो डबल करना, फिर वो 4 गुना ऐसा होता है। अभी 15 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक देखिए आपके घर में एक अजब प्रकार का आप शांति का अनुभव कर पाएंगे। यू विल फील अ पीस एट योर हाउस। आपके मम्मी के स्थान में से माँ से कुछ अटैचमेंट आपका बढ़ेगा। जैसे मैंने ये संतान से फायदा बताया था 4 अक्टूबर से 14 अक्टूबर में। बच्चों के साथ का एडवांटेज भी आप ले सकते हैं इस टाइम में, 4 अक्टूबर से 14 अक्टूबर में। 15 अक्टूबर से 26 अक्टूबर में आपके मन के अंदर शांति और माँ से अटैचमेंट आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा सर। और इट विल बी नॉट ए प्रॉब्लमेटिक डे। 27 अक्टूबर से 23 नवंबर देखिए ये आपके भाई बहनों के साथ जुड़ने का टाइम है। 27 अक्टूबर से 23 नवंबर तक शनि ने आपके पर्टिकुलरली देखिए तीसरे स्थान में पैर रखा है। शनि माने जवाबदारी होता है, याद रखिएगा। शनि मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी भाई बहन के स्थान में शनि गया मतलब भाई बहन के मामले में ये जवाबदारी आपकी बढ़ेगी। यू विल गेट सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके भाई या बहन की कोई ना कोई जवाबदारी आप पर आएगी। 27 अक्टूबर से 23 नवंबर में आपका जो जीवन है ये भाई बहन से जुड़ा होगा, पड़ोसियों से जुड़ता हुआ जीवन दिखाई देगा। 23 नवंबर तक आप कोई बहुत बड़ी हिम्मत करने की कोशिश करेंगे। यू विल ट्राई टू डू सम, क्या बोल सकते हैं आप, बहुत पराक्रम करने की कोशिश करेंगे 27 अक्टूबर से 23 नवंबर तक, यानी कि एंड ऑफ द नवंबर में। इन शॉर्ट देखिए ये टाइम है अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट करने का। नई आइडिया है आपके अंदर जन्म लेगी ये समय में, जब तक मंगल 4 अक्टूबर से 23 दिसंबर तक है। थोड़े जो 16 अगस्त से लेके पर्टिकुलरली 3 अक्टूबर तक, 16 अगस्त से 3 अक्टूबर तक कुछ ना कुछ एक्सपेंसिव टाइम रहेगा आपके लिए। कुछ ना कुछ हो सकता है, झगड़े का भी टाइम हो, कर्ज का भी टाइम हो, जो आप अभी गुजर रहे हैं 16 अगस्त से 3 अक्टूबर तक अभी गुजर रहे हैं वो टाइम, या 4 अक्टूबर से वो टाइम बदल जाए। आप कोई ना कोई आइडिया से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। 16 अगस्त से 3 अक्टूबर में आप कोई लोन भी प्लानिंग करेंगे। हो सकता है आप कोई झगड़े में उलझे होंगे या लोन प्लानिंग करते होंगे। हेल्थ के लिए 16 अगस्त से 3 अक्टूबर तक केयरफुल रहिएगा। 3 अक्टूबर के बाद यानी कि 4 अक्टूबर से टाइम टू एंजॉय योर मेरिट, नॉट मैरिटल बोल सकते हैं आप, एवरीवेयर। देखिए कर्मस्थान का शुक्र भी आपके काम धंधे के लिए मददगार है। शुक्र 7th हाउस का है, ये स्पाउस के साथ विचारों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखवाता है, ध्यान में रखें। और दोज हु आर अनमैरिड उनके लिए देखिए ये राहु समस्याजनक है। अगर आप विष्णु सहस्त्रनाम करते हैं तो लाभ रहेगा। दोज हु आर अनमैरिड उनका अगर विवाह का बात नहीं चल रहा है, देखिए ये गुरु जब तक यहाँ आएगा उसके बाद विवाह का योग बनेगा। भले नीच राशि का है लेकिन ये गुरु का जो नवंबर के बाद या तृतीय स्थान में आएगा। दोज हु आर अनमैरिड उनके लिए विवाह की ऑफर नवंबर के बाद आएगा, 20 नवंबर के बाद। बट ये 7th हाउस का राहु के लिए विष्णु सहस्त्रनाम करो। मैरिड लाइफ का डिस्प्यूट अबाउट बहुत करीब आ रहा है। दोज हु आर न्यूली मैरिड उनको विष्णु सहस्त्रनाम करना चाहिए। ये राहु की वजह से अपने सिरहाने यानी कि तकिए के नीचे आपका जो पिलो है उसके नीचे पीकॉक फीदर रखिए, मयूर पंख रखिएगा। राहु माने सर्पी और मयूर जो सांप है ना वो मयूर ये पीकॉक से बहुत डरता है सांप। देखिए भगवान कृष्ण ने जिंदगी भर पीकॉक फीदर अपने मुकुट में लगवाया था, लगा के रखा था। तो राहु का नेगेटिविटी तोड़ने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है पीकॉक फीदर। तो पीकॉक फीदर को आप नीचे रख सकते हैं, आपके सिरहाने में, तकिए के नीचे रख सकते हैं, बेडरूम में आपके रख सकते हैं। ये राहु 7th हाउस का विचारों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दिलवाता है स्पाउस के साथ पर्टिकुलरली। ओवरऑल पिक्चर देखेंगे तो आप जो लास्ट महीने में जो सितंबर में जो आप कर्ज 16 अगस्त से आप जो कर्ज में फंसे थे उसमें से भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई आइडिया से आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। सिर्फ ये बैड डेज के दिन ध्यान रखिएगा, बाकी ओवरऑल पिक्चर बहुत अच्छा है। कर्मेश और पंचमेश का एक युति का स्ट्रोक है। देखिए दोज हु आर जॉबलेस उनके लिए सूर्य मंगल का प्रतियुति 14 अक्टूबर को कोई ना कोई जॉब का ऑफर आना चाहिए, ये मैं समझता हूँ।
इस दिन देखिए चंद्र और शुक्र का युति भी हो रहा है 14 अक्टूबर को। सप्तमेश और भाग्येश का भी युति हो रहा है। ये भी एक बहुत अच्छा दिन रहेगा आपके लिए। चंद्र शुक्र का युति भी 14 अक्टूबर का बेस्ट डे रहेगा। दोज हू आर जॉबलेस, जो स्टूडेंट है उनके लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। देखिए जो मैरिड है, जो फीमेल के लिए कोई भविष्य अलग मैं समझता हूँ, वो आप मेल हो या फीमेल हो, नेचर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आपका स्पाउस शब्द शायद बहुत उचित है। होम हाउस वाइफ और ये सब जो अगर आप कर्म करते हो तो बहुत अच्छा है, कर्म नहीं करते तो आपके पति को सपोर्ट होगा, ये लॉजिक है उसका। बाकी देखिए आप अगर जो आप मैरिड हैं और जो तो 7th हाउस का राहु के लिए देखिए विष्णु सहस्त्रनाम करते रहिएगा। स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाना है। नवंबर दिसंबर जनवरी में केतु की वजह से आप कंबल का दान कर सकते हैं। हाथ में चांदी का कड़ा पहनो, गले में रुद्राक्ष पहने, जरूर लग्न में केतु लाभदायक रहेगा। अभी ये जो टाइम है केतु 1.5 साल तक आपकी आध्यात्मिक तरक्की को बढ़ाएगा। जो किसी की बहकावे में आ जाने वाले लोग केतु वाले होते हैं, केतु वालों का ये साधु संत है, केतु माने संत है। आप अपने जीवन में जो पेन होती है आपको, ये पेन कभी किसी को बताए नहीं, आपका पेन कभी बताए नहीं। आपके पेन बताने से पेन और बढ़ता है आपको। और अगर आप आपकी बैंक यानी कि बैंक प्रोफाइल यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी अगर आप किसी को शेयर करते हैं, लग्न में केतु है, तो उससे भी नजर लगती है आपको। केतु का मतलब होता है नजर लगना। हमेशा जेब में हो सके तो 1.5 साल तक आपके जेब में या पर्स में नींबू रखिए। सूख जाए तो बहते पानी में बहा दीजिएगा। केतु मतलब आपको नजर लगती है। दूल्हे के जेब में देखिए इंडियन जब हमारे विवाह जब फिक्स हो जाता है और फिर वहाँ से विवाह के दिनों में देखिए दूल्हे के जेब में नींबू रखते हैं। तो प्रोसीजर है ये। और ये केतु हमेशा नजर लगने से सावधान रहने की बात बता रहा है। ये नेगेटिव है, तो केतु का उपाय करते रहिएगा। अगर केतु के मंत्र करेंगे तो द बेस्ट, ओम केतुए नमः का मंत्र कर सकते हैं तो चलेगा, वैदिक मंत्र करें तो भी चलेगा। बाकी ओवरऑल पिक्चर मैं समझता हूँ कि गए महीने से अक्टूबर महीना अच्छा रहेगा। गया महीने सितंबर महीना एक्सपेंसिव रहा, थोड़ा कर्ज वाला रहा, बट अक्टूबर महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच। और अभी तक जो लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और प्लीज़ लाइक कीजिएगा अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो। थैंक यू वेरी मच।